चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे लाहौल स्पीति की चुनाव सरगर्मियां भी अपने अंतिम चरण की ओर पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रवि ठाकुर दूसरे राउंड के चुनावी प्रचार में लाहौल के पटन घाटी का दौरा कर अपने गृह क्षेत्र तोद घाटी में धुआंधार चुनावी प्रचार के तहत जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान कुछ पल निकाल कर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शुरू में लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन अब लोगों के मन से लगभग सभी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसके चलते अब लाहौल स्पीति के जनता से पहले की ही तरह भरपूर समर्थन व प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 4 जून को केंद्र में तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी 6 के 6 विधानसभा की सीट भाजपा की झोली में आएगी। कांग्रेस पार्टी के 1.5 साल के कार्यकाल में कोई भी चुनाव गारंटी पूरी नहीं की है। महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी भी पूरी नहीं हो पाई है। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है उपचुनाव का, और पूरे भारतवर्ष में जैसा आप जानते हैं कि चुनाव हो रहे हैं और ये तय है कि हमारी एनडीए गवर्नमेंट दोबारा से रिपीट करेगी तीसरी बार, और इसमें कोई राय नहीं। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 मरतबा पहले भी रहे हैं और तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने बड़ी सफलता के साथ 3 बार गुजरात के वो मुख्यमंत्री भी रहे और सुचारू रूप से अच्छा काम करते आ रहे हैं, तभी उन्हें पूरे जनता का समर्थन मिलता है। और लोकतांत्रिक प्रणाली में अच्छा कार्य करे जिसमें कोई दोष ना हो, गलती नहीं हो, वही बारंबार आते हैं, ना कि वैसे लोग आते हैं जो कि दूसरी या तीसरी बार बिल्कुल खत्म हो जाती है या पार्टी खत्म हो जाती है या नेता नहीं रहते उनके। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और अभी हमारा लाहौल स्पीति का दौरा है, इसे मैं दूसरी बार कर रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं हर गाँव में जाके आया हूँ, और अब दोबारा से जितना भी रुझान हमें मिल रहा है अभी, तो लोग बिल्कुल मैं अपनी जीत से आश्वस्त हूँ कि हमारी जीत निश्चित तौर से होगी। और जो 5 विधायक उपचुनाव में और भी उतरे हुए हैं हिमाचल प्रदेश से, हम सभी 6 के 6 जीत के आएंगे। हिमाचल की 4 सीट हमारे ये सांसद की हम जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, और भारतवर्ष में 400 से अधिक सीटें जीतकर हम सरकार बनेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। 6 लोगों को निष्कासित किया गया अभी हाल ही में, और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। अभी बिंदल जी का दौरा रहा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, और उन्होंने यहाँ पे समीक्षा की किस तरह से हमारा चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, तो उन्हें निष्कासित किया गया। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि उनके निष्कासन से ज्यादा लोग कई घरों में बैठे हुए थे बीजेपी के, ये सोच के कि अब क्या होगा, तो वो सारे खुल के अब बाहर आ गए बीजेपी के समर्थन में। तो ये एक अच्छी बात है कि पार्टी अनुशासित तरीके से चले, एक नियम अनुसार चले, तभी सरकारें सही तरीके से चलती। हमारा वोट ऑफ परसेंटेज हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है लाहौल स्पीति के अंदर। लोगों को पता लग रहा है कि अभी तक जो कांग्रेस सरकार यहाँ पे काबिज है, क्योंकि अभी वेंटिलेटर पे है मैं समझता हूँ, और बहुमत नहीं है इनके पास, अल्पमत में है अभी। राज्यसभा का चुनाव अभी हाल ही में हुआ, उसमें उनकी जीत नहीं हुई 43 विधायक होने के बावजूद। तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश के 9 विधायकों ने उसके विरोध में उतरकर वोटिंग कर दी। और ये 9 विधायक नहीं है, ये हजारों लाखों लोग हैं जो संतुष्ट नहीं थे कार्यप्रणाली से सरकार की, और इन्होंने मन बनाया कि क्योंकि कार्य नियम अनुसार नहीं हो रहे थे, कोई तरक्की के काम नहीं हो रहे थे, हर चीज को टाला जा रहा था आगे से आगे। 18,000 करोड़ का लोन ले लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, और कहाँ खर्चा उसका लेखा जोखा नहीं है। प्राकृतिक आपदा से तकरीबन 2,000 करोड़ आया, उसका मालूम नहीं है किस तरह से नियम अनुसार आवंटन नहीं हुआ, वो अपने चेतों को दिया गया वो पैसा भी। अब एडीबी बैंक है, एएफडी बैंक है, नाबार्ड का पैसा है, वो भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है आज। और खासतौर से लाहौल स्पीति हमारा अनुसूचित जनजाति हल्का है, यहाँ तो तकरीबन 70% का स्लैब लगा दिया। जो पैसा हमको भारतीय जनता पार्टी सरकार में आता था उससे तकरीबन 70% अभी कम होके पैसा आ रहा है। हमारे जितने भी लोक निर्माण विभाग है या हमारा जल शक्ति विभाग है, कई बार तो पैसा यहाँ एक्सचेंज के पास आ जाता है डिपार्टमेंट से, फिर वापस लौट के चला जाता है। तो कोई भी चीज है सुचारू रूप से नहीं चल रही है। सरकार अभी
प्रशासन है उसके ऊपर कोई इनका नियंत्रण नहीं है। तो इस तरह से तो लोगों में काफी ज्यादा रोष भी मैं देखने में आ रहा हूँ, असंतुष्टता भी है। जितने वायदे किए थे 10 गारंटी योजनाओं के इन्होंने वो भी कोई पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे कहा था कि 1500 रुपए मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन बार घोषणा करी। एक बार 25 अप्रैल को पिछले साल, फिर उसके बाद उन्होंने धर्मशाला में, फिर यहाँ आकर केलोंग में 1500 रुपए मिलेंगे। फॉर्म सबके भरा लिए, मगर दिया क्या कुछ एक सैकड़ों लोगों को भी नहीं मिला पूरी तरह से। और जो पहले वेलफेयर, सोशल वेलफेयर से मिल रहा था पैसा, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर उन्होंने 1500 पूरा करने की कोशिश की है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भोजन करता है तो उसे एक थाली भर के भोजन मिले तभी उसका पेट भरेगा, और ये तो एक गरा दे के बोलते कि पेट भर गया। तो ये तो एक छलावा है, एक तरह से धोखा है जनता के साथ, खासतौर से महिलाओं के साथ। तो महिला पूछ रही है, इनके प्रत्याशी जा रहे हैं जब, कि आपने जो फॉर्म भरे थे वो आप बताइए पैसे क्या है। 1500, 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है अब। और इसी तरह से गोबर लेना था 2 रुपए किलो, वो भी अमली जामन नहीं पहना है इस चीज को। और नौकरियां देनी थी, पहले कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देनी थी, वो भी नहीं हो पाया। तो इसी तरह से और भी कई गारंटियां थी, तो निष्कर्ष पे नहीं पहुंची सरकार, किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं, ये नहीं कहना चाहिए।